हेलो स्टूडेंट्स, दिस पर सचिन प्रजापत और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फाइनली नाटा फिजिक्स के बारे में। कौन कौन से ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या स्टडी मटेरियल मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, यानी कि प्रोवाइड किया है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि नाटा के लास्ट 2 अटेम्प्ट के अगर अपन पेपर उठाकर देखें, जिसके अपन पहले डिटेल में सॉल्यूशन बात कर चुके हैं, वहां पर जितने भी टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक्स से ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आए थे, इजी क्वेश्चन आए थे। बस आपको मटेरियल ढंग से पढ़ना होता है। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ध्यान देना, नाटक जिसके अंदर मैंने आपको कुल मिलाकर नीचे 3 पीडीएफ प्रोवाइड की है। हर एक पीडीएफ के बारे में समझते हैं क्या क्या चीज मैंने आपको प्रोवाइड कर रही है और कैसा आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। क्लियर आता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास यार पहली जो पीडीएफ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी पीडीएफ है पीडीएफ नंबर 1। पीडीएफ नंबर 1 के अंदर क्या मिलता है आपको? 200 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। 200 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे किसके? बिल्कुल बेसिक फिजिक्स के, जहां से आपकी 11th और 12th के बेसिक क्वेश्चंस निकल कर आ रहे होंगे। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, वहां पर जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, वो कुछ क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल बेसिक, मतलब थ्योरेटिकल टाइप समझ लो, और छोटे मोटे न्यूमेरिकल, मतलब एक या दो बीच बीच में न्यूमेरिकल जो कि बिल्कुल बेसिक में गिने जाएंगे, वो चीज। प्लस 9th और 10th के बारे में भी कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ आपको नीचे मिलेगी। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझसे नाटा के सेकंड अटेम्प्ट से पहले ही इस चैनल से जुड़ा हो, तो मैंने पहले एक फिजिक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था, मतलब एक पीडीएफ प्रोवाइड की थी। उस पीडीएफ के अंदर कुल मिलाकर ओवरऑल 125 क्वेश्चन थे। 125 क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन ही थे। उस 125 क्वेश्चन के अंदर से लास्ट नाटा सेकंड अटेम्प्ट के अंदर कुल मिलाकर 3 क्वेश्चंस आए थे, जो कि सेम पीडीएफ से उठाकर दिए गए थे, जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड की थी उस वाली वीडियो के नीचे। उस वाली वीडियो का लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो के नीचे दे रखा है, जाकर देख लेना। खैर बात करते हैं उसके अंदर उसी पीडीएफ जो 125 क्वेश्चंस वाली पीडीएफ थी, उस पीडीएफ के अंदर मैंने आपको 75 क्वेश्चंस ऐड करके कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन की सेम पीडीएफ आपको एक वापस से एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ इसके अंदर नीचे दे रखी डिस्क्रिप्शन के अंदर। इस पीडीएफ को अगर कर लेते हो तो मुझे लगता है आप 11th 12th मेनली 9 10 11 12 के जो बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप कवर कर लोगे। और चांस है लास्ट नाटा में जैसे क्वेश्चन आए थे पीडीएफ से उठाकर, क्योंकि कमेंट्स आए थे स्टूडेंट्स के, भैया आपने जो मटेरियल प्रोवाइड किया, आपने जो पीडीएफ दी थी, उसमें सेम क्वेश्चन आए थे सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। तो अभी भी चांस है यहाँ तक आ सके, इसलिए मैंने इसमें कुछ और एडअप करके क्वेश्चंस आपको दे दिए। तो ये पीडीएफ तो एटलीस्ट कर ही लेना अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो। बेसिक फिजिक्स में 3 क्वेश्चंस आते हैं, पर लेकिन अगर मैं ओवरऑल फिजिक्स की बात करूं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग में भी आ जाते हैं, मतलब ठीक है, मतलब कि बेसिक फिजिक्स का मतलब है कि 11th और 9 10 तो एक चैप्टर्स अलग हो गया, प्लस एक लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड की जो कैटेगरी में भी थोड़े फिजिक्स के आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप्स एंड पिस्टन्स, टाइम एंड वर्क, ट्रेन ट्रेन के अंदर वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप इसमें भी मान सकते हो, और प्लस कुछ एप्टीट्यूड की कैटेगरी में भी ये आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस, और ये 3 से 4 क्वेश्चन वही थे जो भी मैंने आपको पिछले पे नाटक के सेकंड अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए थे, यहां से इन सभी क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज हो रहा था या फिर जो कॉन्सेप्ट लग रहा था, उन कॉन्सेप्ट को भी मैं पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका था नाटक के सेकंड अटेम्प्ट से पहले। यानी कि नाटक के सेकंड अटेम्प्ट से पहले जो मैंने फिजिक्स की वीडियो अपलोड की थी, जिसके मैंने यहाँ लिख रखा है ऊपर कि एग्जांपल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, इस वाली वीडियो के अंदर मैंने एग्जांपल भी सॉल्व कराए थे, इनके सबके बोर्ड्स के, टाइम के, ट्रेन के, इन सभी के मैंने एग्जाम्पल भी सॉल्व कराए थे। ये सब कुछ मैंने किया था उस वाली वीडियो के अंदर, और जो वीडियो पूरी देख कर गया होगा उसने गारंटेड फिजिक्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे। नाटक सेकंड अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उससे भी कंपेयर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यार देखो, बेसिक फिजिक्स और बेसिक मैथ्स ये तो पक्का है आने ही है। मैथ्स के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और फिजिक्स की अगर बात करूं तो यार जो चीज मैं प्रोवाइड करूं एटलीस्ट वो तो कर ही लेना, क्योंकि टाइम कम है, टाइम ज्यादा नहीं, हमको चीजों को रिवाइज भी करना है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि 4 to 5 डेज के अंदर हमको ध्यान देना कहां पर? रिविजन की तरफ। अगर आप चाहते हो कि भैया मेरे को बेसिक मैथ्स करनी है, रिविजन अच्छा खासा थोड़ा हो जाएगा, मैं लास्ट के 3 दिन में संभाल लूंगा, तो एक दिन निकालो, एक दिन के अंदर मैथ्स को, बाकी हो तो मैथ्स कर लो, प्लस इसके अंदर जो भी आज मटेरियल मैंने दिया है इसको पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, तो पीडीएफ नंबर 2 के अंदर कौन से ये सब पॉइंट हो गए जो कि थोड़े से बेसिक फिजिक्स के साथ साथ एप्टीट्यूड की कैटेगरी में भी आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ना, नाटा ने इन सभी जो क्वेश्चन पूछे थे लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, वो मैंने सब डिस्कस किए थे। इन सभी टॉपिक्स के पीडीएफ 2 के अंदर इन सभी टॉपिक्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लस फॉर्मूले प्लस कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा इस पीडीएफ 2 के अंदर, इन सभी पॉइंट्स के। और इन सभी चीजों से नाटक पूछ रहे हैं, और नाटक ने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी यहाँ से पूछे थे ट्रेन वाले क्वेश्चन, और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर भी पूछे थे ट्रेन और बोट वाले क्वेश्चन। ये तो दो कैटेगरी की तो पूछता ही है, बोट वाले क्वेश्चन और ट्रेन वाले क्वेश्चन फर्स्ट में भी पूछे थे और सेकंड के अंदर भी पूछे थे। और सेकंड अटेम्प्ट से पहले ही मैंने आपको ये सब कुछ दे दिया था, जिसने ये पहले वीडियो देखी होगी उसने गारंटेड सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे।
कुछ नहीं करना है, 9 से 10 फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं है। 9 से 10 पॉइंट है, 9 से 10 फॉर्मूले हैं। ट्रेन के लिए 9 से 10 फॉर्मूले हैं, अलग अलग तरह के पॉइंट्स है। स्पीड के अलग फॉर्मूले हैं, टाइम के अलग थोड़े से फॉर्मूले, बस याद रखना है, चीजों को समझना है बस। इसलिए बोलता हूँ यार, अगर आपको इसके सारे एग्जाम्पल के साथ समझना है तो आप इस वाली वीडियो को जरूर जाकर देखिए, जो मैंने पहले फिजिक्स की वीडियो अपलोड की थी नाटा सेकंड अटेम्प्ट से पहले। उसके अंदर मैंने आपको इन सभी पॉइंट्स के साथ साथ इनके एग्जाम्पल भी सॉल्व कराए थे लिख के, मतलब न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ट्राई करना, इस वाली वीडियो को देख लेना, क्योंकि देखो फिर से अगर मैं इन चीजों को फिर से एग्जाम्पल कराऊंगा तो ये वीडियो फालतू की लंबी हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि आप इस वाली वीडियो को पूरा देखने के बाद वो पहले वाली फिजिक्स वाली वीडियो भी देख लें, ताकि आपको यहाँ से जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनके वो भी समझ में आ जाए। क्लियर है तक? अब चलते पीडीएफ नंबर 3 के ऊपर। 3 की अगर बात करूं तो 3 वाली पीडीएफ यार मैंने अब दी है पहली बार, फर्स्ट टाइम। ये क्यों दे रहा हूं मैं? पिछली बार ये चीज मैंने नहीं दी थी, क्योंकि पिछली बार पता नहीं था कि नाटा शायद लेंस और मिरर, जो कि हमारे पास क्लास 10th का चैप्टर है, क्लास 10 के अंदर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, यहाँ की मिरर के अंदर इमेज बनती है, ठीक है, रेस आती है, रिफ्लेक्ट होती है, इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ होती है, ये सब कुछ, हाइट वगैरह, ये सब कुछ पूरा चैप्टर। ये चैप्टर से नाटा ने अभी सेकंड अटेम्प्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे लगता है कि अभी भी हो सकता है ट्राई कर ले, इस बार भी आ सकता है, थर्ड अटेम्प्ट के अंदर भी यार पूछ ले। तो इसलिए यार मैंने इस पूरे चैप्टर का आपको शॉर्ट नोट्स दे दिया है, पूरे चैप्टर का। पूरे चैप्टर का मतलब क्या है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, मिरर के सारे केसेस, लेंस के सारे केसेस, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, जितने भी मिरर, जितने भी लेंस है, सब कुछ, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ मिरर, ये सब कुछ क्या होती है, ये सब कुछ की डेफिनेशंस, हर एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, और कौन से टर्म को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, सब कुछ, सब कुछ, ये सब कुछ आपको पूरा नोट्स पीडीएफ नंबर 3 में मिल जाएगा। इस चीज को करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, मतलब एक दिन की बात कर रहा हूँ, पूरे फिजिक्स को निपटाएंगे एक दिन के अंदर अंदर, तो एक दिन के अंदर अंदर आप पीडीएफ 1 और पीडीएफ 2 को तो कर लोगे, एक दिन में हो जाएगी आराम से। टाइम बचता है तो पीडीएफ नंबर 3 को भी कर सकते हो, और पीडीएफ नंबर 3 को अगर पूरा ना करो, क्योंकि यार ये 8 से 9 चैप्टर, 8 से 9 पेजेस का इसका एक पीडीएफ, 8 से 9 पेज के अंदर पूरा चैप्टर कवर हो रहा है, तो आप भली पूरा चैप्टर मत करो, अगर आपको पहले से पता है इसके बेसिक तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर आप ध्यान देना, तो मिरर और लेंस के कुछ बेसिक चीजें वो कर लेना, जैसे अगर किसको पता ना हो। वैसे तो यार मैंने नाटा के फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर डिटेल वीडियो बना दी थी सॉल्यूशन की, सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वाली वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जाकर देख लेना। जो नाटा सेकंड अटेम्प्ट में जो उसने मिरर से क्वेश्चन पूछा था, और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर मिरर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू लेंस। लेंस वाली नहीं भी करो तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने आपको नोट्स दिए इसके अंदर लेंस और मिरर दोनों है, पहले मिरर का पूरा फिर लेंस है, तो लेंस भली रहने देना, लेंस से बहुत मुश्किल है क्वेश्चन, पर मिरर के जितने भी केसेस है वो जरूर कर लेना, कि कहां पर ऑब्जेक्ट रखने पे कहां पर इमेज बनती है, उसकी साइज क्या होती है। जैसे अभी जो हमारे पास नाटा ने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा था मिरर वाला, वो ऐसा कुछ था, आपको एक कॉनकेव मिरर दे दिया था, आपको एक कॉनकेव मिरर दे दिया था, उसने बोला था कि अगर ऐसी पोजीशन बताओ जहां पर अगर मैं कॉनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट रखूं तो उसकी इमेज की जो लेंथ है वो ऑब्जेक्ट की लेंथ के बराबर है, मतलब इमेज कहां पर बनेगी ताकि उनकी सेम लेंथ है। तो आपको पता होगा कि अगर आपको याद होगा या फिर जाकर पढ़ लेना कि कॉनकेव मिरर के अंदर कुल मिलाकर 6 केस होते हैं, कि मैं ऑब्जेक्ट को 6 अलग अलग डिफरेंट जगह पर रख सकता हूं और उसकी इमेज बनती है। 6 केसेस होते हैं, कितने होते हैं? 6 केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 केस होते हैं, तो कुल मिलाकर 6 + 2 8 केसेस होते हैं। तो मिरर के एटलीस्ट ये 8 केसेस कर लेना, तो मुझे लगता है आप एक अच्छा खासा 50% एक बार में इसको कवर कर लोगे। ठीक है, ये आपको 4 to 5 पेज नंबर पे मिल जाएगा मिरर के सारे केसेस। उससे पहले कुछ डेफिनेशन और जनरल टर्म्स मिलेगी, ठीक है ना, इसके अंदर। तो 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा चैप्टर कर सकते हो इसको आराम से, पूरी पीडीएफ को 1 घंटे के अंदर अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बात करो तो जैसे इसके अंदर लेट से जो क्वेश्चन आया था अभी, वो पोल जैसे मान लेते हैं, और पोल का नंबर क्या होता है, फोकस होता है किसी भी मिरर का, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है फोकस, इसको बोलते हैं पोल। ये जो यहां से आते डिस्टेंस होती है, ये होती है क्या चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, अगर ये जो लेंस को पूरा एक सर्कल बनाऊं, जो लेंस अपन ने काटा होता है, इस पूरे सर्कल की जो होती है ना, पूरे सर्कल की रेडियस, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग 6 केसेस, जैसे मैंने बोला कि 6 केस बनते हैं। 6 केस कहाँ का बनते हैं, लेट से मैंने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पर पोल और फोकस के बीच में, तो पहला केस बनता है। सेकंड, अगर मैं फोकस के ऊपर रखूं किसी ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज का बनती है, सेकंड केस। थर्ड, इन दोनों के बीच में। फोर्थ, कर्वेचर के ऊपर। फिफ्थ, कर्वेचर के बायोंड। फिर उसके बाद सिक्स्थ, इन्फिनिटी के ऊपर। ये 6 केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, और कॉन्वेक्स के लिए 2 केस होते हैं। क्लियर है? तो अभी जो नाटा सेकंड अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया था, उसने बोला था कि अगर मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो इसकी इमेज क्या बनती है, तो यहाँ से जो रेज होगी वो ऐसे कुछ जाती है, और वो फोकस से पास होकर यहां से कुछ निकलती है, ठीक है, और ऐसे कुछ यहां से जाती है, ये चीज।
ऐसे कुछ। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आती है और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से फोकस से पास होती है। ठीक है, तो इसकी जो ये बनती इमेज यहाँ, इसकी हाइट, तो ये इसकी हाइट है एच आई और ये है ऑब्जेक्ट की इमेज एच ओ। तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है, एच ओ इज इक्वल टू एच आई। तो ये एक केस मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे करके 6 केस यहाँ पर बनते। तो ये नाटा सेकंड अटेम्प्ट के अंदर ये वाले इस वाले केस के ऊपर क्वेश्चन था। उसने क्या था, आपको कुछ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी थी और हाइट ऑफ इमेज वगैरह ये सब कुछ दे दी थी, लेंथ दे दी थी उसने बोला कि इमेज बताओ कहाँ बन रही है, कितनी डिस्टेंस के ऊपर बन रही है। तो जितनी हाइट जितनी लेंथ आपको जितनी डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट की, उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर का इमेज बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इन्वर्टेड इमेज बन, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज, इन्वर्टेड इमेज ऐसे करके। ठीक है, और चूंकि ये इमेज मिरर के इस तरफ है तो उसको बोलते हैं रियल इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये से कैसे करके हमको याद होनी चाहिए, बस कुछ नहीं करना है। तो ये थोड़ा आप देख लेना, पढ़ लेना, ये चीज आपको बोलना है। ठीक है, और बाकी मैं आपको बोल ही चुका हूं कि इन सभी चीजों पे जितने भी 4 टॉपिक है इसके अंदर से बोर्ड्स के ऊपर, ट्रेन के ऊपर और टाइम एंड वर्क के ऊपर, इनके ऊपर विद एग्जांपल अगर आपको समझना है तो पहले जो वाली जो वीडियो फिजिक्स की वाली वीडियो, इसका लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है, इसको जाकर जरूर देखना है आपको। ठीक है ना, अगर आपको इन सबको समझना विद एग्जाम्पल, इसी के अंदर करा दूंगा तो सेम चीज हो जाएगी, पहले ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर। बाकी सब कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा। और इन 200 जो क्वेश्चन है, इन 200 क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा हो तो रट लेना। ठीक है ना, चांस है यार यहाँ से आने, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे तीनों क्वेश्चन यहाँ से आए थे, जो कि वो तो 125 क्वेश्चन नहीं थे, उसके बाद मैंने इसको एडअप करके 75 करके आपको 200 दिया है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब कुछ हमारे पास क्राइटेरिया रहने वाला है फिजिक्स का। मैथ्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे 3 वीडियो के अंदर विथ मटेरियल के साथ। यहाँ भी हमको मटेरियल के साथ हम कंप्लीट कर चुके हैं फिजिक्स के साथ। बस अब कोशिश करो, आज जब भी वीडियो आप देख रहे हो, आप इस वीडियो को 27 को देख रहे हो, 28 को देख रहे हो, जब भी देख रहे हो कंप्लीट कर लो इसको एक दिन के अंदर अंदर पूरी फिजिक्स को। और नाटा जो मैथ्स जितना भी बचा है उसको भी कंप्लीट कर लो। एटलीस्ट वीडियो के लेक्चर्स तो देख ही लो, क्योंकि उसमें से मैंने सब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। अगर नीचे क्वेश्चंस मैंने ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं दिए क्योंकि टाइम भी नहीं इतना। हर एक मैथ्स की वीडियो के नीचे आपको 10 से 20 10-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि हमको मेनली कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, जरूरी नहीं सिमिलर क्वेश्चन आ जाए मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर तो कोई भी आदमी बैठे बैठे कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, पर फिजिक्स के अंदर कोई आदमी मन से कुछ नहीं बना सकता। मैथ्स के अंदर तो कुछ भी ट्राइंगल खींच के कुछ फिगर बना के क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो वहां कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमको नोट्स पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक पूरी बात क्लियर है? तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में नहीं, ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना चाहूंगा। बस आपको यही बोलना चाहता हूँ कि यार नाटा के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 दिन बचे हैं, मैक्सिमम 4 दिन 5 दिन, 1 से 2 दिन के अंदर बस जितना भी है सब कुछ कवर कर लो। खा जाओ, अपनी भूख बढ़ाओ, अपनी भूख को बढ़ाओ, खा जाओ जो भी है खा जाओ, चबा जाओ, कच्चा पक्का जैसा चबाना चाहते हो चबा जाओ, बस खत्म कर दो। लास्ट के 3 दिन के अंदर शुरुआत कर देना रिवीजन की। जो भी शॉर्ट नोट्स, जो भी चीज आपके पास पड़ी है सबसे शुरुआत कर दो। और जो भी टॉपिक मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में जैसे बोला था, रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, रिवीजन कैसे हमको स्मार्ट तरीके से करना होता है, कि बस रिवीजन करते रहो। जो टॉपिक लगता है इंपॉर्टेंट है उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिर से पढ़ो पूरा, फिर वापस रिवीजन के वाले पे आ जाओ, फिर वापस रिवीजन पूरा करो। फिर बीच बीच में ऐसा क्वेश्चन आता है जो लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उस वाले टॉपिक को फिर से पूरा डिटेल में पढ़ लो। पूरा होल कोर्स का, ठीक है, पूरा होल कोर्स के डिटेल में मत जाओ, रिवीजन ढंग से करते रहो बस। ठीक है ना, अच्छा होगा सब कुछ यार, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो मोस्टली हमको सब कुछ कवर कर चुके हैं, और 1-2 टॉपिक के ऊपर मुझे लगता है कि देखूंगा मैं, और आपके पास सजेशन देते रहना कमेंट के अंदर, कैसे लग रही है वीडियो ये भी बताते रहना। और मेट्रो ढंग से जल्दी जल्दी हो सके कवर करो। और मैंने आपको बोला था कि जब भी नई चीजों के ऊपर जंप नहीं लगाना है, जो है जितना पढ़ा है उसको मजबूत करते रहो और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहो। बस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मार्क्स अपने आप आएंगे। ठीक है, नई नई चीजों के ऊपर जाने से नहीं, अभी इतना टाइम नहीं कि हम नई नई चीजों के ऊपर जंप लगाएं। एग्जाम के लिए 4 से 5 दिन ही है, इसके अंदर बस अपना अच्छा करेंगे और फोड़ेंगे, मिलकर क्रैक करेंगे। ठीक है यार, मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। जाओ और जाकर लगाओ तो अपना पूरा जोर। आर्या पार नहीं यार, पार लगाना है, बस हमको पार लगाना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।